और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें किस तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर पर आपको बता दें कि गांव के जो लोग हैं, भारत के जो गांव के लोग हैं, वहां पर बांग्लादेशी घुस आए और बंदूक हाथ में लिए थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। आपको बताएं कि बांग्लादेश की बीजीबी फोर्स, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स इंडिया के विलेज में घुसकर वहाँ जो स्मगलर थे उनको ढूंढ रही थी, उनको तलाश कर रही थी। लेकिन ये चीज़ इंडियन को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि भाई वो उसने बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की टेरिटरी हुदूद में आकर वो इंडियन स्मगलर को फाइंड कर रहे थे, तलाश कर रहे थे। लेकिन जब बांग्लादेश बीएसएफ फोर्स इंडिया की हुदूद में जाकर किसानों को मारने की कोशिश करती है, तब तो ये बड़े खुश होते हैं, पटाखे छोड़ते हैं और बड़ी खुशी मनाई जाती है। ये देखो जी, हमारे बीएसएफ के जवान बांग्लादेश की सरहद में कूद गए हैं, घुस गए हैं। तब तो ये बड़े कहते हैं कि हमारे जवान चले गए। लेकिन अब इनको क्या टेंशन लगी हुई है, क्योंकि बीएसएफ को अब लाले पड़े हुए हैं। इंडिया को अब मौत नजर आ रही है, क्योंकि बांग्लादेशी जवानों ने, बीजीबी फोर्स के जवानों ने इंडिया के एक गांव में आकर सर्च ऑपरेशन किया है, तलाश किया है उन लोगों को जो स्मगलर थे। लेकिन इंडियन मीडिया वावेला कर रहा है, मुर्तजा कह रहा है कि देखें ये तो भाई हमें मारने आए थे, वहां पे लेकिन उसके लोगों को हिरासा किया है। लेकिन इसका भांडा फोड़ दिया है खुद बीएसएफ के जवानों ने। बीएसएफ के जवानों ने ही इसके ऊपर बयान दे दिया है कि नहीं भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो स्मगलर था उसे पकड़ने के लिए गए थे और 1 by 1 उन्होंने घर से पूछा है कि यहाँ पे है कि नहीं। लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है कि इस बांग्लादेशी जो बीएसएफ के जवान है उन्होंने हिरासा किया। लेकिन कल हमने एक वीडियो दी थी, उसमें आप साफ साफ सुन भी सकते हैं कि जो इंडियन थे, जो लोग थे वहां के, वो बल्कि गालियां दे रहे थे उन्हें, वो बहुत गालियां दे रहे थे। लेकिन बांग्लादेशी जो जवान है वो बड़ी पोलाइटली वो गए हैं, वो सुकून के साथ चले गए हैं, ना वो भागे हैं वहां से, ना उन्होंने उनके साथ कोई जबरदस्ती किसी किस्म की है। उनके हाथ में राइफल थी, असलहा था, वो कुछ भी कर सकते थे, उठा रखा बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ऐसा वैसा कोई भी स्टेप नहीं लिया और अपना जो काम था वो करने के लिए आए थे और वो पोलाइटली करके चले गए। और बीएसएफ के जवान भी इसके ऊपर एग्री हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो पोलाइटली आके उन्होंने सही से काम किया, अपना पूछा और वो नहीं मिला उन्हें तो वो चले गए हैं वापस। लेकिन जो इंडियन मीडिया वो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंडियन मीडिया जो है वो इस पे रिपोर्ट दिए जा रहा है कि जो लेकिन एक चीज तो है कि आपको मानना पड़ेगा कि इसमें हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है। यानी आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, बिल्कुल तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जब जवान बांग्लादेश की सरहद में कूदे, वो ठीक है, वो घुस गए, उन्होंने मार दिया स्मगलर को, दहशतगर्द को। लेकिन वो अलग बात कि वो बार बार मार खा के भी आ जाते हैं, किसानों से मार खाई, वो एक अलग बात है, आपने ठीक कहा। लेकिन जैसे ही बांग्लादेशी आते हैं, उनके बीजीबी जवान घुसते हैं इंडिया में, तो फिर कहते हैं ये देखें जी, हाँ किस तरह से हिरासा कर रहे हैं, किस तरह से हिरासमेंट करने की कोशिश। तब नहीं कहते कि वो ब्रेवली 2 लोग आए हैं सिर्फ और उन्होंने इतना बड़े गांव के वो आगे हैंडल कर लिया, ये किया वो तब नहीं ऐसा करते। खैर, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, रिएक्शन देंगे। हमारे साथ आपने आखिर तक जुड़े रहना, इस वीडियो को जरूर देखना है। बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। हमेशा की तरह हम फिर कहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, जो दोस्त नए आए हैं, अभी विजिट किया हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन पर, तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। लेकिन जी वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें किस तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर पर आपको बता दें कि गांव के जो लोग हैं, भारत के जो गांव के लोग हैं, वहां पर बांग्लादेशी घुस आए और बंदूक हाथ में लिए थे। लोगों को खासी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। स्मगलर देख रहे हैं तो ये गारो के गांव में बंदूक लेकर जो बांग्लादेशी लोग हैं वो घुस आए थे। हालांकि गांव के लोगों को इन लोगों ने काफी परेशान किया। लोगों के रोकने पर, जब गांव के जो लोग थे, इन बांग्लादेशी लोगों को उन्होंने रोकने का प्रयास किया, अपने गांव में घुसने से रोकने का प्रयास किया, तो दोनों ही यानी गांव के लोग और ये जो बांग्लादेशी लोग थे उनके बीच झड़प भी हुई। वहाँ झड़प भी हुई, कहाँ हुई है हमें देखनी है वो। मेघालय के गारो हिल्स के एक गांव की ये बात है, आपको बता दें। बांग्लादेशी लोग
गांव में घुस आए थे, बंदूक लिए थे हाथ में। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और वहां गांव के लोग और इन बांग्लादेशी लोगों के बीच झड़प भी देखने को मिली। कोई झड़प नहीं हुई, आराम से जा रहे हैं। कहाँ है झड़प? हमें देखनी है वो झड़प कहाँ हुई है, कहाँ लड़ाई हुई है। वो तो लोगों को तलाश करने आए थे जो बांग्लादेशी स्मगलर जवानों को थे। आप साफ तौर पर अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि गांव के लोगों ने इन बांग्लादेशी जवानों पर हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया है कि उन्हें परेशान आरोप किया लगाया गया। है। ये आरोप भी गांव द्वारा लगाया गया है। तो बांग्लादेशी जो जवान थे वो एक मेघालय के गारो हिल्स के गांव में बंदूक लेकर घुसे, गांव वालों के साथ गांव को उन्होंने परेशान किया, ऐसा आरोप भी गांव वालों ने लगाया। वाह, सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी, वो कह रहे हैं कि वो लोगों के साथ झगड़ा हुआ, फिर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनको हिरासा किया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि जो BSF है, इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स है, उसने खुद ये बता दिया है बिल्कुल कि वो कोई हिरासा नहीं करने आए थे, कोई किसी के साथ कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ स्मगलर को तलाश करने आए थे। और फुटेज दिखाई जा रही है, हाँ। फुटेज में बल्कि ये देखने को तो नहीं मिला कि कहीं झड़प हुई है, कहाँ लड़ाई हुई है, वो देखने को नहीं मिली। लेकिन वो तो आराम से जा रहे थे वापस, और जो काम आए थे वो करके वापस जा रहे हैं। लेकिन देखें, BSF ने तो अभी तो इसके ऊपर सफाई पेश कर दी है ना कि वो लड़ाई शड़ाई करने कुछ नहीं आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने आए थे, वो किया, उन्हें नहीं वो बंदा मिला तो वो वापस जा रहे हैं, बस इतना सा काम है। लेकिन जो इंडियन मीडिया, आज मुझे फिर से समझ आ गया उन्हें गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, इन्हें प्रोपोगेंडा मीडिया क्यों कहा जाता है। वो इस काम के लिए माहिर है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं इंडियन मीडिया जो इस काम के लिए। लेकिन दूसरी तरफ तो देखिए ना, जब इनके ही जवान घुसते थे बांग्लादेश के बॉर्डर में और किसानों को जाके मारने की कोशिश करते थे, तो उनकी तरफ से बहुत ही सख्त रिएक्शन आता था। वो करते क्या थे, किसान मिलकर इनकी दुर्गत बनाते थे। बिल्कुल ऐसा हुआ इंडियंस की, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके ऊपर तो फिर चुपचाप साध ली जाती थी, कोई बात नहीं की जाती थी। हमने यही वो है ना। वीडियो खुद अपनी आंखों से देखी। जी बिल्कुल। और किस तरह से उनको जख्मी किया गया। उनकी राइफल्स भी छीन ली, जो निहत्थे लोग थे, जो उनके पास कुछ नहीं था किसानों के पास, लेकिन उन्होंने इनके जो वेपन्स हैं वो भी छीन लिए। और तब आके BGB के जो फोर्स है, जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है, बांग्लादेश के जवान है, उन्होंने आके उन्हें बचाया कि भाई कहीं मार ना देना इन्हें, बस छोड़ दो, काफी हो गया इनके साथ। लेकिन उनकी तब गलती थी, इस वजह से उन्हें मारा गया था। लेकिन इस जो है किसी भी गलत काम में पहल जो है बांग्लादेश नहीं करता। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि स्मगलर आते हैं, बहुत ये सारी तो है, चीजें बिल्कुल स्मगल की जाती हैं बॉर्डर के ऊपर। लेकिन अब बांग्लादेश ने ये ठान ली है कि सख्त सिक्योरिटी वहां पर रहेगी और कोई भी ऐसी चीज हम इलीगली तौर पर, बल्कि वहां पे बॉर्डर रोड भी क्रॉस बनाया जा रहा है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे। जिसकी बिल्कुल। वजह से उन्होंने उसके ऊपर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करते करते वो इंडिया की टेरिटरी और उनके विलेज में चले गए और जाकर उन्होंने ढूंढा, घरों में देखा कि यहाँ पर कहाँ वो छुपा हुआ है स्मगलर। जो इतनी सी बात थी, उसे बात का बतंगड़ बना के उन्होंने पेश कर दिया। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जी हाँ। आपको कैसी लगी है ये वीडियो? इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।